वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का सेट नंबर 8 लेकर आए हैं। आज का टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक वेटेज वाले हैं, आपको अच्छे लगेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारी पुरानी वीडियोज़ देखिए, आपके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। खासकर हिमाचल प्रदेश कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को देखकर ही पूरी में डिज़ाइन की गई हैं वीडियोज़, ठीक है। प्लस कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है। ये आपको जो नेशनल लेवल के टेस्ट हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, तो सभी अच्छे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम आपके लिए मैथमेटिक्स, क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं सभी आपको एक सिंगल चैनल पर बीएसबी स्टडी सर्कल में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, ठीक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची में 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में वेदों के नाम है और सूची में 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि वेदों में कवर होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, ठीक है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अंतर आपके जो श्लोकाज और जो प्रार्थनाएं हैं वो सभी आएंगी। यजुर्वेद के अंदर जो कर्मकांड हैं उसके बारे में है। सामवेद संगीतमय है, ठीक है। और अथर्ववेद, अथर्ववेद में मंत्र और वशीकरण है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, और इस तरह से भी आ सकता है कि मंत्र और जो वशीकरण है वो किस वेद से लिए गए हैं या किस वेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन आपके एक सिंगल क्वेश्चन में ही कवर हो गए, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। जो आरंभिक आपकी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सिंधु का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वेदों के अकॉर्डिंग सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, ओके। आगे मूव करते हैं, ठीक। जो आपका निश्चित काल था उसमें राजा में अश्वपति शासक थे कैकेयी के, ठीक है। तो कैकेयी के जो अश्वपति में शासक थे वो कैकेयी के थे, ओके। आगे मूव करते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कठोपनिषद से आपको इसके बारे में, इस संवाद के बारे में आपको पता लगता है ना। इसमें नचिकेता के सवाल हैं और यम के जवाब हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। वैदिक नदी में कुहा जो काबुल है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो कुहा नदी है या काबुल रिवर है वो अफगानिस्तान में है, ओके। आगे मूव करते हैं अपने हम 6ठे प्रश्न की तरफ। जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया है आपके कपिल मुनि ने, ठीक है। आगे भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अतरंजी खेड़ा से, ओके। आगे मूव करते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। तो भागवत, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो कर्म है उसका सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन बी यहाँ ठीक आंसर है। आगे मूव करते हैं, 2 सूचियाँ हैं फिर से, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और महिमा, विधि, औषधियों से संबंधित संबंध के बारे में पूछा गया बेसिकली। तो फ्रेंड्स अथर्ववेद जो है, ठीक है, उसका संबंध है औषधियों से संबंधित। अथर्ववेद में औषधियों का ज्ञान है। फिर ऋग्वेद में, ठीक, ईश्वर की महिमा है, स्तुति। आगे मूव करते हैं यजुर्वेद, यजुर्वेद में आपकी बलिदान विधि है, और सामवेद इस संगीत का जनक है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं फिर बोल रहा हूँ 4 क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं, बट आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो बलिदान विधि है वो कौन से वेद से ली गई है। तो बेसिकली में यजुर्वेद, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है इस क्वेश्चन को, और अगर 4 in 1 टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भी आपको याद रखना है, ओके। आगे मूव करते हैं हम, चर्क संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो आपकी चर्क संहिता पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है, ओके।
आगे मूव करते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ के बारे में जो भी आपके कर्म कांड होते हैं उसके बारे में यजुर्वेद में सब लिखा हुआ है। ओके, आगे मूव करते हैं, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन जो सभा वो थी आपकी मंत्री परिषद। ठीक है, आगे मूव करते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, वैदिक जो युग था उसमें जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में सबसे आपका प्राचीन है और सबसे यंग वेद है आपका अथर्ववेद। ओके, आगे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो फ्रेंड्स, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा में सांख्य दर्शन ए। आगे मूव करते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। तो ये जो भी सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सभी जो हैं वो आपके वैदिक युग में बने हैं। ओके, आगे मूव करते हैं हम 19th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो फ्रेंड्स, दस्तकारी यानी कोई स्किल, तो लोहारगिरी जो है वो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, मतलब वो कमर्शियल नहीं थी। ओके, लास्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न अगेन। ठीक है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इस 4 in 1 क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो 4 क्वेश्चन आपके एक साथ ही तैयार हो जाएंगे। सूची 1 में आपको बताए गए हैं उपवेद और सूची 2 में संबंधित वेद। ठीक है, तो आयुर्वेद जो है उसका संबंध है ऋग्वेद से, जो धनुर्वेद है उसका संबंध है यजुर्वेद से, गंधर्व वेद का संबंध है सामवेद से, और अंतिम है आपका डी शिल्प वेद, तो अथर्ववेद से इसका संबंध है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन 4 in 1 आते हैं उनको ध्यान से आप कीजिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन एक ही स्ट्रोक में आपके तैयार होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, सभी क्वेश्चन आपको वेटेज वाले ही मिलेंगे इसमें। ठीक है, हर एग्ज़ाम में अपेयर होने की फुल प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को आप सब्सक्राइब आप कर लीजिए, हमारी पुरानी वीडियोस को भी आप देखिए, और हाँ, 100 सब्सक्राइबर होते ही मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, शॉर्टकट के साथ। ओके, तो फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए अब मेरे को। थैंक यू।